बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ लेक्चर नंबर 18 डिस्कस करने जा रही हूँ। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले NFA करस्पॉन्डिंग टू यूनियन ऑफ FAs। एक एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। तो एग्जांपल में सबसे पहले हमें दो FA दिए गए हैं, FA1 एंड FA2। ये 1 है और 2 है। अब हमने देखना है कि इन दोनों का यूनियन हम कैसे लेंगे। तो उसी तरह जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, दोनों की इनिशियल स्टेट को ख़त्म करके यहाँ पर एक नई इनिशियल स्टेट बनाएंगे और उसे माइनस में देंगे और उसके बाद वहाँ से ट्रांजिशन करते जाएंगे। जहाँ पे बी की ट्रांजिशन हो रही है उसकी तरफ बी ले जाएंगे, जहाँ पर ए की हो रही है वहाँ पर ए ले जाएंगे। ठीक इसी तरह ये जो दूसरा हमारे पास एफ ए है, यहाँ पर ए और बी दोनों की ट्रांजिशन करवा देंगे और ये बन जाएगा NFA इक्वलेंट टू FA यूनियन FA2। ये NFA बन गया है। ठीक है, अब ये FA नहीं रहा। अगला जो टॉपिक आता है वो है NFA करस्पॉन्डिंग टू कंकेटिनेशन ऑफ FAs। यूनियन ऑफ FA हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे कंकेटिनेशन ऑफ FA। ये कैसे होती है, इसका मेथड बता रहे हैं। इंट्रोड्यूस एडिशनल ट्रांजिशन फॉर ईच लेटर। हर लेटर के लिए एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं ये ऐड करें ट्रांजिशन कनेक्टिंग ईच फाइनल स्टेट, जो कि हर फाइनल स्टेट के साथ जुड़ी हो, ऑफ द फर्स्ट FA with the states of second FA that are connected with the initial state of second FA। अब ये आपको कैसे समझ आएगा, ये समझ लें। एक हमारे पास FA दिया गया है, ठीक है। इसकी ये जो फाइनल स्टेट है ना, उस दूसरे वाले की इनिशियल स्टेट के साथ यूं जोड़ देंगे। ये समझिए हमारे पास ये एक और ये दो FA हैं, तो इसकी जो फाइनल स्टेट है ये इसकी इनिशियल स्टेट के साथ जोड़ देंगे और इसी लाइन में यही बता रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं रिमूव द पॉजिटिव साइन ऑफ द फाइनल स्टेट ऑफ फर्स्ट FA। ये जो पहला FA है इसकी जो पॉजिटिव साइन है इसको ख़त्म कर दें, ठीक है। उसके बाद क्या करें, एंड नेगेटिव साइन ऑफ द इनिशियल स्टेट ऑफ द सेकंड FA। और ये जो सेकंड वाली हमारे पास स्टेट है इसकी जो इनिशियल है ये माइनस वाला साइन ये ख़त्म कर दें और आपस में इन दोनों को जोड़ दें। उसके बाद नोट है, इट मे बी नोटेड दैट इफ फर्स्ट FA एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग। ये जो पहले वाला FA है अगर नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या होगा, देन every string accepted by second FA must be accepted by the concatenation of FAs as well। अगर पहला null string को accept कर रहा है तो ये जो अगले वाले हैं इन्हें भी करना चाहिए। नेक्स्ट आता है if the second FA accepts null string। अगर ये दूसरे वाला null string को accept कर रहा है then every string accepted by first FA must be accepted by the required FA as well। The positive sign of these states will not be removed। तीसरे नंबर पे हमें बता रहे हैं जो कि लास्ट भी है, इफ़ बोथ FAs एक्सेप्ट द नल स्ट्रिंग। यानी कि ये समझ लें ये वाला FA और ये वाला FA दोनों नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, देन द नल स्ट्रिंग मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द रिक्वायर्ड FA। जो कि हमें FA चाहिए, आंसर चाहिए हमें लास्ट पे कंकेटिनेशन होने के बाद, वो भी क्या हो, उसके अंदर भी नल स्ट्रिंग होनी चाहिए। और उसके बाद जो सेकंड का पॉजिटिव साइन है प्लस वाला यानी कि फाइनल स्टेट है वो रिमूव नहीं होगी। उसके बाद ये एग्जांपल हम देखते हैं, नो FA एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग। जो पहला हमने पढ़ा है ना कि उसमें जो है नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही होगी, तो उसमें देखेंगे कैसे होगा। FA1 ये दिया हुआ है, FA2 ये दिया हुआ है। अब ये मैं आपको इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि ये आप ऑलरेडी पीछे बहुत दफ़ा मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो अब जो है मेन चीज़ है वो हम देख रहे हैं कंकेटिनेशन कैसे होती है, तो अब मेरा फोकस उसी चीज़ पे होगा। अब इन दोनों को जोड़ना कैसे है ये देखें। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, FA1 यहाँ तक लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो FA2 था यहाँ से इसकी पॉजिटिव साइन को ख़त्म कर दिया। ये ऊपर देखें यहाँ पे पॉजिटिव साइन था ना, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये यहाँ 2 के साथ जोड़ दिया और ये B की ट्रांजिशन करवा दी 3 के साथ। बस ये एक एक्स्ट्रा चीज़ लगाई है उन्होंने, यहाँ से प्लस का साइन ख़त्म किया और ये वाला जो माइनस का साइन था इस जगह पे वो ख़त्म कर दिया। एक इनिशियल होगी और ये फाइनल होगी। बस इसका पहला स्टेप इसी तरह है अगर इनमें कोई भी नल स्ट्रिंग एक्सेप्ट ना हो रही हो तो। अब सेकंड जो एग्जांपल है उसमें आ रहा है FA2 एक्सेप्ट्स नल स्ट्रिंग। अगर FA2 यानी कि ये जो दूसरे वाला FA है FA2 ये अगर नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा हो तो क्या होगा, ये FA1 FA2 हो गया। अब इसको हम कैसे जोड़ेंगे आपस में, आप देख सकते हैं ये वाली जो चीज़ है उसी तरह जोड़ दी, ठीक है। ये लगा दी यहाँ तक, ये प्लस का साइन था, प्लस का साइन इसमें अब हम ख़त्म नहीं करेंगे, ये आपने याद रखना है। जो प्लस का साइन है वो ख़त्म नहीं होगा, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे y के साथ। यही किया हुआ है ना उन्होंने, और ट्रांजिशन कर दी A और B दोनों की, y के साथ कनेक्ट किया और बाकी चीज़ें बाकी उसी तरह चल रही हैं।
लेकिन यहाँ पर देखें ज़रा, ये जो प्लस का साइन था ना वो तो रहने दिया, लेकिन माइनस का साइन ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है एक इनिशियल स्टेट होगी और दो फाइनल स्टेट होगी। और इस चीज़ को बोलेंगे कि जो सेकंड वाला एफ ए ये वाला है, ये नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है। अब जो तीसरे नंबर पे हमारे पास एग्जांपल है वो है बोथ एफ एज एक्सेप्ट नल स्ट्रिंग, यानी कि हमने पीछे जितनी भी थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड एक एक एग्जांपल उन्होंने दे दी। एफ ए वन ये दे दिया, एफ ए टू ये दे दिया। अब इसको देखेंगे कि ये अगर दोनों जो एफ ए हैं अगर नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे होंगे तो फिर इसकी डायग्राम कैसी बनेगी। और एक और चीज़, ये जो चीज़ है ना, ये एफ ए वन मल्टीप्लाई बाय एफ ए टू, इस चीज़ को बोलेंगे कनकैटिनेशन। अगर यूनियन ले रहे होंगे तो इन दोनों के दरमियान में यूं ये वाला साइन आएगा यू का, ठीक है। तो ये अगर कनकैटिनेशन है तो आपने ये चीज़ें ये याद रखने वाली हैं, ठीक है। अक्सर कई दफ़ा क्विज आ सकता है या फिर आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो अब इसकी जो डायग्राम है वो कैसे बनेगी, ये एफ ए वन लगा दिया, एफ ए टू लगा दिया, प्लस माइनस की स्टेट एक ही बना दी। बाकी यहाँ से देखें बी की ट्रांजिशन 3 पे करवाई, ए की ट्रांजिशन 2 पे करवा दी। यहाँ पे इनिशियल स्टेट नहीं है, ये देखें यहाँ पे इनिशियल स्टेट थी ना, ये वाली वन वाली इनिशियल और फाइनल दोनों थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फाइनल रहेगी, इनिशियल ख़त्म होगी। बाकी ये इनिशियल फाइनल बना दी और ये आसान सी है, बस इतना ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये इनिशियल और फाइनल थी तो इसको रहने दिया, ठीक है। तो बस आपने देखना है यहाँ से सिर्फ माइनस का साइन खत्म होना है। इस चीज़ को बोलेंगे दोनों में नल स्ट्रिंग की जो ट्रांजिशन है वो हो रही है। अब अगला टॉपिक आता है एन एफ ए corresponding टू अ क्लोजर ऑफ एन एफ ए, और इसको आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अपेरेंटली इट सीम्स दैट सिंस क्लोजर ऑफ एन एफ ए एक्सेप्ट्स दी नल स्ट्रिंग्स, हमें नॉर्मली लगता है कि जो एफ ए का क्लोजर होता है वो नल स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगा। सो द रिक्वायर्ड एन एफ ए मे बी obtained considering the initial state of given FA to be final as well। तो जो एन एफ ए हम कह सकते हैं कि उसके अंदर इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही जगह पर हो सकती हैं, बट दिस में अलाउ द अनवांटेड स्ट्रिंग टू बी एक्सेप्टेड एज वेल। यानी कि आप ये देखें, ये एक स्टेट है, इसी को इनिशियल और फाइनल बना दें, ये पॉसिबल तो है, लेकिन उससे क्या होगा कि हो सकता है अनवांटेड स्ट्रिंग बना दें, यानी कि जो स्ट्रिंग्स हमें नहीं चाहिए वो भी उसमें एग्जिस्ट करना शुरू हो जाए। मिसाल दी हुई उन्होंने, अगर सिग्मा इज इक्वल टू ए बी हो और एंडिंग इन ए हो, यानी कि समझ लें यहाँ से एक जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ ए होना चाहिए, जबकि यहाँ पर इनिशियल और ये फाइनल, अगर फाइनल यहाँ पर होती तो ये ए ख़त्म हो जाता, लेकिन अब यहाँ से बी को वापस भी लेकर आएंगे तो ये फाइनल स्टेट है। इसका मतलब है कि ये अनवांटेड स्ट्रिंग बना रहा है जो कि हमारे क्वेश्चन को रिलेट करके नहीं चल रही। अब आगे हम देखेंगे मेथड। ये कह रहे हैं जो ऊपर हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं इसको जहन में रखते हुए क्या होगा, इंट्रोड्यूस एन इनिशियल स्टेट, एक इनिशियल स्टेट बना दे वहाँ पे विच शुड बी फाइनल एज वेल, जो कि फाइनल भी हो, एक ही स्टेट के अंदर माइनस और प्लस का साइन दोनों हों, सो दैट दी नल स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड एंड कनेक्ट इट विद द स्टेट ओरिजिनली कनेक्टेड विद द ओल्ड स्टेट, और उसे ऐसी स्टेट के साथ जोड़ें जो कि ओल्ड स्टेट के साथ भी कनेक्टेड हो विद द सेम ट्रांजिशन एज द ओल्ड स्टार्ट स्टेट। अगर पुराने वाली के साथ एक ही ट्रांजिशन हो रही है तो आप नए वाली के साथ भी एक ही ट्रांजिशन करवाएंगे। उसके बाद देन रिमूव द नेगेटिव साइन, उसके अंदर जो इनिशियल स्टेट का साइन होगा ना माइनस, उसको निकाल दें ऑफ ओल्ड स्टेट। इंट्रोड्यूस न्यू ट्रांजिशन फॉर ईच लेटर, हर लेटर के लिए आप नई ट्रांजिशन करवाना शुरू कर दें एट ईच ऑफ द फाइनल स्टेट, जो कि सारी की सारी फाइनल स्टेट पर जा रही होंगी, इंक्लूडिंग न्यू फाइनल स्टेट विद दोज कनेक्टेड विद द ओल्ड स्टार्ट स्टेट। जो नई वाली फाइनल स्टेट इंट्रोड्यूस करेंगे वो पहले वाली जो ओल्ड स्टार्ट स्टेट है यानी कि माइनस स्टेट है उसके साथ भी कनेक्टेड होगा। अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी एग्जाम्पल से, लिहाजा आपने एग्जाम्पल को गौर से देखना है। कंसिडर द फॉलोइंग एफ ए, अब ये एफ ए दिया हुआ इनिशियल फाइनल ट्रांजिशन हो रही है, ए की बी वापस आ रहा है, यानी कि सिर्फ ए ही एक्सेप्ट हो रहा है और लास्ट में बी भी कर सकते हैं, ठीक है। बी स्टार्ट हो रहा है और ए या बी पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे कोई कंडीशन आप कह सकते हैं नहीं है। इट मे बी ऑब्जर्व्ड दैट दी एफ ए स्टार, इसका मतलब है एफ ए का क्लोजर ले रहे हैं, क्लोजर इस स्टार की मदद से शो होता है। एक्सेप्ट ओनली दी एडिशनल स्ट्रिंग विच इज़ दी नल स्ट्रिंग, यानी कि एफ ए स्टार जो है वो किस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, एडिशनल स्ट्रिंग जो कि नल स्ट्रिंग है। कंसिडरिंग द स्टेट वन टू बी फाइनल एज वेल, इस वन स्टेट को फाइनल भी कहें तो हम क्या करेंगे, विल अलाउ द अनवांटेड स्ट्रिंग बी एक्सेप्टेड। ये वाली जो स्टेट है अगर इसको फाइनल भी कह देंगे तो ये ऐसी स्ट्रिंग को भी एक्सेप्ट करेगी जो हमें चाहिए ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। हैंस दी
रिक्वायर्ड NFA इज कंस्ट्रक्टेड इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू इनिशियल स्टेट। तो इस काम को हासिल करने के लिए हम एक नई स्टेट बना देंगे यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, इसी को अगर फाइनल बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे पहले एक इनिशियल स्टेट यहाँ पर बना देते हैं फालतू की, तो वो क्या होगा, जो हमें चाहिए वही हमें मिलना शुरू हो जाएगा। इनिशियल फाइनल, यहाँ पर ट्रांजिशन किसकी करवाएंगे, बी की, लिहाजा बी की ही ट्रांजिशन करवाई, क्योंकि ऊपर जो हमने यहाँ पे थ्योरी पढ़ी है उसमें यही बता रहे थे, बाकी सारी चीज़ें उसी तरह होंगी। अब ये एक ट्रांजिशन लेकर गए टू पर ए जा रहा है, तो यहाँ से टू पर ए ले गए। अब यहाँ पर देखें ए जा रहा है फाइनल से ए को वापस लेकर, फिर टू की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से बी को लेकर जा रहे हैं वन पर। आसान अल्फाज में हमने क्या करना है, जिस चीज़ की ट्रांजिशन हो रही है, यहाँ से इनिशियल स्टेट से उसी को लेकर आगे जाएंगे और नेक्स्ट वाली से उसी ट्रांजिशन को वापस लेकर आएंगे। जैसा कि टू पे ए की हो रही थी तो हर जगह से ए को ले आए टू पे, और वन पे बी की हो रही थी तो हर जगह से बी की ट्रांजिशन हमने वन पे करवा दी, और ये इसका आसान तरीका है। इस लेक्चर की लास्ट एग्जांपल है कंसीडर द फॉलोइंग FA। ये FA दिया गया 1 2, ये इसकी फाइनल स्टेट होगी। अब इसका हम देखेंगे क्लोजर कैसे लेना है। ये वर्ड याद रखना है, FA का क्लोजर ले रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा जो इनिशियल स्टेट है वो डाल दी, इस इनिशियल को ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से देखें, वन पे हर चीज़ क्या जा रही है, बी जा रहा है, यहाँ से भी बी आ रहा है, इसके ऊपर लूप भी बी की चल रही है, तो हम यहाँ से बी को ले जाएंगे वन पर। उसके बाद टू पर देखें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ए की लूप चल रही है, तो हम यहाँ पर टू के पास ले जाएंगे इनिशियल और फाइनल स्टेट से ए को, ए की ही लूप चल रही है, लेकिन यहाँ पर बी भी तो है ना, तो इस बी को वापस ले चलेंगे वन के पास। तो ये था इसका FA क्लोजर। उम्मीद करती हूँ लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, और जो वीडियोस हैं उनको ऑनलाइन देखा करें, ना कि डाउनलोड करके देखा करें। उससे तो आपका फ़ायदा होता है, हमें नुकसान हो रहा होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।